अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू बलूचिस्तान एजुकेशन चैनल। दोस्तों आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, तो वीडियो लंबा हो सकता है। तो ये लंबे और छोटे वीडियो से हट के आज हम ज़्यादा समझने पे फोकस करेंगे। दोस्तों इस एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 0 1 0 1 1 बेस 2 प्लस हमारे पास है 3 4 6 बेस 5 प्लस हमारे पास हो सकता है 8 9 1 3 बेस 10। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है दोस्तों, तो अब इन सबको ऐड करना है। ये बेस 2 का है, ये बेस 5 का है, ये बेस 10 का है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, इसको कन्वर्ट करना होता है पहले डेसिमल नंबर में। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट करना होता है, इसको भी कन्वर्ट करना होता है। जब हम इन सबको कन्वर्ट कर लेंगे, जब इनको सॉल्व कर लेंगे कि ये अगर बेस 5 है तो किस डेसिमल का है, ये बेस 2 है तो किस डेसिमल का है, और ये बेस 10 है तो किस नंबर का बेस 10 है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हमें जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल मैं इसका भी आपको बता देती हूँ कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमने बहुत दफ़ा इसको पहले भी किया है। इसके ऊपर हमने हर बेस को कन्वर्ट करना डेसिमल नंबर में कैसे होता है, उस पर हमने पूरे एक एक एक्सरसाइज की है। तो वो चीज़ आप लिंक में भी देख सकते हो। मैंने आपके लिए उन एक्सरसाइज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाले हुए। ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से इनको पावर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बेस ये जो 2 है इसका रेज़ टू द पावर 5 कितना होगा वो मालूम करना है। उसके बाद 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर नॉट या फिर 0। फिर इसी तरह से इसके केस में भी हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर इनके पावर्स होंगे इस तरह से। तो हमें इनके वैल्यूज़ मालूम करने हैं। ठीक है, 5 रेज़ टू द पावर 2 का क्या मतलब है, ये किसके इक्वल है, वो मालूम होंगे तो हम इनको 1 बाय 1 कन्वर्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैंने सोचा है कि हम क्या करेंगे, ये जो रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 5 है, इसका वैल्यू क्या है वो मालूम करने का जो प्रोसेस है वो मैं पहले करवा लेती हूँ। 2 के भी कुछ कर लेंगे, कुछ बेस 5 के भी कर लेंगे कि 5 रेज़ टू द पावर 2 यानी 5 स्क्वायर क्यूब या रेज़ टू द पावर 4 5 है वो, और 10 के भी कर लेंगे। और हमारे पास 8 का आता है, बेस 8 का 8 के क्वेश्चन आते हैं तो उसका भी कर लेंगे। तो पहले वो हम करते हैं, उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे कि वो कैसे सॉल्व होते हैं। अच्छा तो दोस्तों 2 रेज़ टू द पावर 8 तक मैंने लिख लिए है थोड़ा एग्जांपल के लिए कि ये कैसे मालूम होते हैं। तो 2 रेज़ टू द पावर नॉट यानी 2 पावर 0, ये हमेशा कोई भी नंबर हो, ये 3 हो 4 हो 5 हो, कोई भी नंबर हो, ये इक्वल होता है 1 के। तो ये हमने मालूम कर लिया, ये हो गया 1। अब 2 रेज़ टू द पावर 1 इसका मतलब क्या है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, तो ये इक्वल हो गया 2 के। अब 2 रेज़ टू द पावर 2 इसका मतलब क्या है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ये हो गया 4 के इक्वल। अब 2 रेज़ टू द पावर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं, ऐसे नहीं है, ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। जब 2 रेज़ टू द पावर 2 है, ये स्क्वायर, इसको स्क्वायर भी बोलते हैं, और ये जो रेज़ टू द पावर 3 है इसको 2 क्यूब ऑफ 2 भी बोलते हैं। ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। जब 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। ठीक है, ये हो गया। अब 2 रेज़ टू द पावर 4 है तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी मैंने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई लिख दिया, 2
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितनी दफ़ा? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो फिर ये किसके इक्वल होगा? अगर हमने ये यहाँ पे देख ले 3 दफ़ा मल्टीप्लाई 8 के इक्वल है, तो 8 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना होगा? 16। ये हो गया 16, यानी 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, इस तरह से। अब 2 रेज़ टू द पावर 5 है, तो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा? 5 दफ़ा। और अगर हम देखें ये 4 तक हमारे पास 16 आया था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये कितना हुआ? 32। तो 2 रेज़ टू द पावर 5 किसके इक्वल है? 32 के। अब अगर हम 2 रेज़ टू द पावर 6 की तरफ जाएंगे, तो ये 2 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 ठीक है। अगर 5 दफ़ा को हम देखें तो उसका आंसर क्या था? 32, यानी 32 मल्टीप्लाई बाय 2, 32 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 60, 62 ज़र 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 2, 64, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है? 64 के इक्वल है, ठीक है। अब 2 रेज़ टू द पावर 7 है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब यहाँ तक हमने जो मालूम किया था 6 तक, वो 64 था। 64 मल्टीप्लाई बाय 2, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा? ये मैं कैलकुलेट यहाँ से यहाँ पे अलग से करके भी दिखाती हूँ कि ऐसा ना हो कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन ना अपने लिए छोड़ना है ना किसी और के लिए। 4 2 ज़र 8, 6 2 ज़र 12, तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है। अब ये लास्ट टाइम है 2 जो है रेज़ टू द पावर 8, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8, ठीक है। अगर 6 टाइम हमने किया था तो वो हमारे पास आया था 128, यानी 128 को मल्टीप्लाई करें 2 से। अब देखिए 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 62 ज़र 32, ठीक है। 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64, 62 मल्टीप्लाई बाय 2 128। अब 128 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो हम यहाँ पे कर रहे 8 2 ज़र, ठीक है, 2 2 ज़र 4 5 एंड 256, 256। अब ये हमें लिखना है, ठीक है। ये तो हमने कर लिया, हमें पता चल गया कि इन वैल्यूज़ का जो नंबर है वो क्या आएगा। अब इसके बाद हम करेंगे बेस 5 के कुछ नंबर्स, ताकि हमें उसका भी पता चले कि वो कैसे होते हैं। अच्छा, तो दोस्तों मैंने जो सॉल्व किए थे वो मैंने इस पेज पे लिख लिए वैल्यूज़, जो हम यूज़ करेंगे ड्यूरिंग जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तब हम इस पेज से बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जो हमने किए थे वो यहाँ से देख लेंगे और करेंगे। अब हम करेंगे बेस 5 के क्वेश्चंस। अच्छा, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जो 5 हो, कोई भी नंबर हो, जब उसका पावर नॉट है, ज़ीरो है, वो किसके इक्वल है? 1 के। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये 0 के इक्वल है, इसका मतलब होता है ये 1 के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, जब रेज़ टू द पावर 1 होगा तो इसका मतलब क्या होगा? जो कि इसी नंबर के इक्वल होगा। तो 5 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू 5। अब 5 रेज़ टू द पावर 2 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 दफ़ा 5, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है या 2 दफ़ा 5 लिखना है, जो कि इक्वल है 25 के। ये हो गया 25। अभी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया, मैंने 2 के जो वैल्यूज़ थे उनको मैं ज़्यादा आगे तक लेकर गई, ताकि आपको समझ आए कि कैसे होता है। बाकी हम 4 टाइम्स ही कर लेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब 5 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि इक्वल है 25 मल्टीप्लाई बाय 5,
25 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 125। ठीक है, इस तरह से आपने जब भी आपको करना होता है तो एक दफ़ा आप ज़रूर कैलकुलेशन करके देख ले, जितना भी आप कंफर्म हो। एग्ज़ाम के टाइम पे तो बिल्कुल ये रिस्क नहीं ले। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास है 5 रेज़ टू द पावर 4 जो कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो इक्वल होगा हमारे पास। अब 3 दफ़ा हम पहले कर चुके हैं, 125 आ चुका है। ठीक है, अब इस 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2 यहाँ पे लिखेंगे 5 2 ज़र 10 11 12 1 यहाँ पे 5 1 ज़र 5 प्लस 1 6। ठीक है, ये हो गया इनके वैल्यूज़। अब हम जाएंगे बेस 8 की तरफ। तो दोस्तों ये तो 1 के इक्वल होगा, ये 8 के इक्वल होगा। अब हम करते हैं यहाँ से 8 मल्टीप्लाई बाय 8 किसके इक्वल है 8 रेज़ टू द पावर 2 ये स्क्वायर ऑफ 8 जो कि हमारे पास 64 के इक्वल होता है। तो ये हो गया 64। अब 8 रेज़ टू द पावर 3 या क्यूब ऑफ 8 या 8 क्यूब किसके इक्वल है। ठीक है, जितना पावर होगा उतनी दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इन केस ऑफ 1 आपने उसको एक दफ़ा मतलब इन केस ऑफ 1 आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये सिर्फ 8 ही होगा तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अच्छा तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64। अब 64 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे क्या होगा 3 यहाँ पे आएगा 6 वो 48 होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 8 तो प्लस 3 कितना होगा हमारे पास ये कितना हुआ। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास 8 रेज़ टू द पावर 4। अब कैसे करना है इसको। अब क्योंकि 3 दफ़ा तक हम मालूम कर चुके हैं जो कि 512 के इक्वल है, तो उस 512 को 512 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 2 ज़र 6 1 यहाँ पे यानी 60 8 1 ज़र 8 1 डालेंगे 9 8 5 ज़र 40। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ये हमने कर ली मालूम। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा तो दोस्तों ये हमने लिख ली है, जैसे हमने पहले कहा था ये हमेशा 1 के इक्वल होता है किसी भी नंबर का जब पावर नॉट होता है, और पावर 1 होगा तो सेम वही नंबर होगा। पावर 2 होगा तो क्या मतलब 10 रेज़ टू द पावर 2 मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो किसके इक्वल होगा 100 के इन केस ऑफ 10। अच्छा फिर 3 टाइम्स होगा तो जो कि इक्वल है इस 100 को मल्टीप्लाई करें किससे 10 से तो कितना होगा 1000। अब आपके पास 10 रेज़ टू द पावर 4 है, यानी 10 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 जिसका मतलब है आपने 3 दफ़ा जो किया था 1000 आया था। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा 10,000 और ये हो गया हमारा 10 रेज़ टू द पावर 4। अच्छा दोस्तों मैंने 2 5 8 और 10 के आपको बताया कि जब इनके पावर्स होंगे तो वो किसके इक्वल होगा। ये इसलिए क्योंकि हमारे पास बेस 2 बेस 5 बेस 8 और बेस 10 है। अगर और नंबर्स आप मालूम करना चाहते हो तो उनका भी आप इसी तरह से बिल्कुल मालूम कर सकते हो। उस नंबर को मल्टीप्लाई करते जाए और मालूम करते जाए कि इस पावर का मतलब क्या होगा।
दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं, मतलब बेस 2 का एक क्वेश्चन है, बेस 8 का, बेस 10 का। अब इन डिफरेंट क्वेश्चंस को हमें ऐड करना है, डिफरेंट बेसिस के नंबर्स है, लेकिन हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें इन्हें कन्वर्ट करना होता है, बेस 2 से कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। बेस 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सबसे पहले हम ये जो बेस नंबर 2 का क्वेश्चन है इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो 1 बाय 1 करेंगे। तो पहले ये करते हैं, जब ये किया इनको पावर दे, अब यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया था वो हमें काम आएगा, ठीक है। ये देख रहे, तो अब यहाँ पे मैं अलग से कैलकुलेशन नहीं करूँगी, जो मैंने सॉल्व किए थे बेस 2 के उनको देख के डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 6, 2 रेज़ टू द पावर 6 64, ठीक है। अब 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए इसको मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 4 16, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 16। अच्छा, प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको बस डायरेक्ट 0 कर लेते हैं, मालूम करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 2 4 के इक्वल है, ये वैल्यू लिख लिया। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 1 2 के इक्वल है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, क्योंकि 0 2 नॉट 1 के इक्वल है। ये तो हमने कर लिया। अब 64 मल्टीप्लाई बाय 1 64 प्लस 0 को छोड़ दे, 60 मल्टीप्लाई बाय 1 16 प्लस 0 को छोड़ दे 4 प्लस 2 एंड प्लस 1, ओके हो गया। अब ये 3 ये इसके साथ मिलके 7 64 प्लस 16 प्लस 7, ठीक है। अब इन दोनों को अगर ऐड करें 1 बाय 1 करते हैं, ये हो जाएगा 70, ठीक है, और ये 80 प्लस 7 ये हमारे पास बेस इस बेस 2 का क्या है, डेसिमल है। ये तो हमने कर लिया मालूम, अब इसको मालूम करना है। अच्छा दोस्तों, तो अब ये हमारे पास दूसरा नंबर है जिसको हमें करना है, क्या करेंगे हम, ठीक है। अब जिस तरह से हमने 2 के वैल्यूज़ मालूम किए थे, इसी तरह से हमने 8 के भी मालूम किए थे, तो कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने ये भी लिख लिए हैं, जिनको देख के आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि बार बार मुझे सॉल्व करना नहीं पड़े और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं हो कि इधर ये इक्वल है या नहीं है। तो आप भी देख रहे हो और मैं भी देख रही हूँ, हर हम साथ में कर रहे हैं। किसके इक्वल है, 512 प्लस 8 रेज़ टू द पावर 3। उसके बाद हमारे पास है 4 8 रेज़ टू द पावर 2 60, ठीक है, प्लस 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1। ये हमने कर लिया। अब हमें करना है 512 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, ये हो गया 1536 प्लस 64 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है दोस्तों, ये मैंने कर लिया। 256 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 6, ये कितने होगा, ठीक है, और 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 7 के इक्वल होगा। अब हमने इनको करना है ऐड,
इन दोनों को ऐड करते हैं और यहाँ से इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ये क्या होगा, 500 में अगर हम 200 प्लस करेंगे कितना होगा, 1 7। अच्छा 50 और 30 कितने होंगे, 80। उसमें ये डाल देंगे, वो आ जाएगी और ये कितना होगा हमारे पास, ठीक है। अब 55 इसमें जब प्लस करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस नंबर का डेसिमल जो है ये आ गया। पहले जिस तरह से हमने बेस 2 का डेसिमल मालूम किया, फिर ये बेस 8 का डेसिमल मालूम किया, अब हमें बेस 10 का डेसिमल मालूम करना है और उसके लिए हम करेंगे अपना वही प्रोसेस, लेकिन इस दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जो हमने 10 के मालूम किए थे वो भी मैं एक दफ़ा आपके सामने रख लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम बचत कर लेते हैं, ठीक है। +9 +1 प्लस, ठीक है, ये हो गया। अब करना है इन सबको ऐड। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 900 हो जाएगा, ये 10 और 4। जब इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे और फाइनल हमारे पास क्या आएगा, जो कि इसका डेसिमल है। ये तीनों नंबर्स हमने कर लिए मालूम, ठीक है। अब हमें करना है इसको सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, अच्छा ये मैं मिटा रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, आपने मिटाना नहीं है, ये बात मैं क्लियर कर लेती हूँ। आपने मिटाना नहीं है, आपने पूरा प्रोसेस कर लिया, वो लिख लिया, वो वैसे ही छोड़ना है, वो आपके क्वेश्चन का हिस्सा है। मैं मिटा रही हूँ क्योंकि फिर मेरे पास कोई स्पेस नहीं बचता जहाँ पे मैं फर्दर सॉल्व करूँ। तो नाउ, ठीक है ना, ये लिख लेते हैं +3 4 6 7 बेस 8 +8 9 1 4 बेस 10 किसके इक्वल है, पहला नंबर 87 प्लस दूसरा नंबर 1847 प्लस तीसरा नंबर 8914। अब इनको जब हमने इतना सॉल्व कर लिया, फाइनल प्लस करेंगे तो इन सबको प्लस करने से हमारे पास क्या आएगा, ऐसे करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, ज़्यादा इजीली ऐड हो जाएगा। ये होगा 8 9 नहीं 1 8 9 900 मेरे ख्याल से 1000 हो जाएगा क्योंकि 80 ये हो गया 90, तो ये हमारे पास बनेगा 87 +14 हमारे पास क्या हो जाएंगे 90 नहीं बल्कि 100 सॉरी मेरा दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा। ये और ये मिला के 19 7 + 4 हमारे पास 11, तो 101। आई होप मैंने कोई मिस्टेक नहीं की हो। हाँ
ये तो सही हो गया, लेकिन जब ये 101 होगा तो ये हमारे पास 9001 हो जाएगा, प्लस ये मिला के हमारे पास क्या हो जाएंगे 10,800, सॉरी 10,000, ठीक है। 8 ये 9,000 प्लस जो हमारे पास ये 1,800 समथिंग है, तो ये फिर मिला के कितना बनेगा 10,000, ठीक है। फिर 848, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया था, वो मैंने कर दिया ठीक, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी असल में ये इस तरह से और ये यहाँ से प्लस होता तो जल्दी सही होता, लेकिन खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा तो दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बिल्कुल उसी तरह से ही होगा, लेकिन इसमें यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन पहले जो प्रोसेस है बेस 5, बेस 2, बेस 8 है, इस दफ़ा हमारे पास इनको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। सबसे पहला नंबर ये है तो इसको हम कर लेते हैं ठीक है। अब जैसे कि हमने पहले इनको सॉल्व किया था, वैल्यूज़ वहाँ से हमने देख के सिर्फ लिख लेने हैं, टाइम बचाना है, ठीक है। सारा प्रोसेस हम पहले कर चुके हैं, हमें पता है कि किस तरह से होता है। तो ये 125 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब अगर 125 को मल्टीप्लाई करें, 125 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो कितना होगा 250, ठीक है। प्लस अब 25 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, सॉरी 5 3 ठीक है। अब ये होगा 3 प्लस, तो ये क्या होगा, ये हमने मालूम कर लिया जो हमारा पहला नंबर था उसको सॉल्व कर लिया और हमने उसका डेसिमल मालूम कर लिया। इसको हम लिखेंगे और फिर दूसरे नंबर को सॉल्व करेंगे। तो दूसरे नंबर को हम जब सॉल्व करेंगे तो वही सेम प्रोसेस, लेकिन बेस 2 है तो मल्टीप्लाई 2 से होगा। ये हो गया। अब इनके पावर लिख देती हूँ। अच्छा जो 2 के हमने किए थे वो अगर सामने रखे तो ये हमारे पास, तो मेरे मार्कर को पता नहीं क्या हो गया, ये 0 होगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये 1। अच्छा तो अब इनको करना है मल्टीप्लाई, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए। और ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे ये वाला। तो ये बेस 8 है, ये सारे किससे मल्टीप्लाई होंगे, 8 से मल्टीप्लाई होंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय
ठीक है दोस्तों। और यहाँ से ये सारे वैल्यू आज इस पार्ट में हो रहे हैं। तो 1 4 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया। अब हम करते हैं इनको, ये जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज। अब 512 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 होगा, 1 यहाँ पे आ जाए, 6 1 ज़र 6 प्लस 1 7 6 5 ज़र, ठीक है। अब 64 मल्टीप्लाई बाय 7, तो वो जब हम करेंगे 7 4 ज़र 28, 8 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 7 ज़र 42 प्लस 2 48। अच्छा 4 मल्टीप्लाई बाय 8, अब इनको करना है ऐड। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, यहाँ से ये नंबर, यहाँ से ये नंबर, इस तरह से ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास 4000 एंड 3000 दोनों मिला के कितना हो जाएगा 7, ये। अब 96 प्लस 72 हम करेंगे तो 158, ठीक है, ये। नो 168। अच्छा अब ये 488 प्लस 32 प्लस 6, इसमें 6 ऐड करेंगे 38, तो ये कितना हो जाएगा 5। नहीं मुझे यहाँ पे एक फिर से मिस्टेक हो गया, मैं अक्सर जल्दबाजी में लिख लेती हूँ। ये 64, इसको एक दफ़ा फिर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7, ये 7 4 ज़र 28, 8 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 7 ज़र 42 और 42 प्लस 2 44। ये देखो, मुझे लगा यहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक की है, इस वजह से मेरा ध्यान हट रहा था। अच्छा तो अब जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 448 प्लस 32 प्लस 6, इसको अच्छा थोड़ा सा इस तरह करते हैं, 32 प्लस 6 38, अच्छा 38 प्लस 448, तो 40 प्लस 30 कितना होगा 70, और 8 प्लस 8 60, तो 486, ठीक है। देखिए 4 प्लस 3 7, और 8 प्लस 8 कितना होगा, ये हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब इन दोनों को ऐड करना है, जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 7000। अच्छा इसे यहाँ पे अलग से करके देख लेते, ठीक है। 8 और 6 मिला के कितना होता है हमारे पास 14, जिसका 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 8 और 6 फिर से 14, 1 डालेंगे 15 और 1 यहाँ पे 6 4 5 6 ये हो गया, और ये हमारे पास 7। तो क्या हुआ हमारे पास, ये हमारा फाइनल आंसर है इस वाले का, ठीक है। तीनों का हमने सॉल्व किया, तीनों का हमने आंसर मालूम कर लिया। अब हमें इनको करना है
इस तरह से सॉल्व। अब मैं फिर से बता रही हूँ, जो मैं मिटा रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, आपने मिटाना नहीं है। ये वाला सॉल्व किया, इसके नीचे ये लिखेंगे, ये सॉल्व करेंगे, इसके नीचे ये लिखेंगे, ये सॉल्व करेंगे, और उसके नीचे आप लिखेंगे नाउ 2 4 3 4 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय बेस 2 माइनस 1 6 7 4 6 8 बेस 8 इज इक्वल टू, पहला इसका जो हमने सॉल्व किया था 3 6 9 सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 29 और माइनस 7 6 5 4। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो करके देख लेते हैं। 3 6 9 मल्टीप्लाई बाय 29, पहले 9 से होगा, 9 9 81, 8 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 6 9 54, अच्छा 54 प्लस 1 55, जिसका 5 यहाँ पे आएगा और 5 यहाँ। अच्छा 9 3 27 प्लस 5 कितना होगा हमारे पास, ठीक है, और वो यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब दूसरा नंबर 2 से 18, 9 2 18, 18 का 8, 1 का 6 2 12, 12 में 13, 13 का 3, 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 1 8, ठीक है, 8 प्लस हमारे पास मुझे क्यों लग रहा है मैंने कोई गलती की है, ओह मैंने गलती की है, यहाँ पे गलती की है, फिर से मैं करके बता देती हूँ। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81, तो 1 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे, ये गलती मैंने की है और उसकी वजह से सारा गलत हो गया। ये अक्सर मैं ऐसी गलतियाँ करती हूँ और मुझे बाद में लगता है कि मैंने कोई गलती की है। अच्छा नेक्स्ट 9 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास कितना होगा 54, उसमें 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 62, 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे, 9 3 27 प्लस 6 33। अब यहाँ पे 8 1 यहाँ पे, क्योंकि 9 2 18, 6 2 12, 1 डालेंगे इसमें 30 31 यहाँ पे, 3 2 6 1 डालेंगे 7। अब 1 8 9 10 0 1 यहाँ पे, 3 प्लस 3 6, ये हो गया 7, 7 प्लस 3, ये अब सही आंसर आ गया। छोटी सी गलती, अब मैंने पढ़ा सही लेकिन लिखा गलत, तो उसकी वजह से सारा गलत हो गया। अच्छा माइनस करेंगे 7 6 5 4, तो कितना आएगा हमारे पास, जब ये माइनस होंगे तो हमारे पास आएगा अच्छा, तो 10,000 से जब 7,000 जाएंगे तो लाजमन सी बात है 3,000 बचेंगे, 700 में से 600 54 जाएगा तो हमारे पास कितने बचेंगे 47, ठीक है। 47 इसलिए क्योंकि ये 701 है, अदरवाइज़ 46 बचता, और ये हमारा आंसर।
ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इस वीडियो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, तो इसमें ये 2 क्वेश्चन ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी और उसके नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद वाले क्वेश्चंस इसी तरह से ये थोड़ा गैप होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और हाँ, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।